आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे नियम ही तोड़ दिए। धुरंधर। हाँ, धुरंधर। हमारे हाथ एक बहुत ही कमाल का YouTube विश्लेषण लगा है जो फिल्म के सफर के सबसे सबसे अहम दिन पर फोकस करता है। 21वें दिन। बिल्कुल 21वें दिन। और वो कोई आम दिन नहीं था, वो क्रिसमस का दिन था। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि फिल्म ने 1000 करोड़ कैसे कमाए, बल्कि ये समझना है कि उस मुकाम तक पहुंचने का इसका रास्ता इतना अलग क्यों है। सही बात है। और ये चर्चा उन लोगों के लिए है जिन्हें फिल्मों के पीछे का जो खेल होता है ना, जो नंबर्स होते हैं, उनमें मजा आता है। हाँ, क्योंकि धुरंधर के मामले में ये नंबर सिर्फ कमाई के आंकड़े नहीं है, ये दिखाते हैं कि कैसे एक फिल्म बिना किसी बम्पर ओपनिंग के भी इतिहास रच सकती है। तो चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये दिलचस्प मोड़ लेती है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले 20वें दिन फिल्म कहाँ खड़ी थी? माहौल क्या था? माहौल उम्मीद का था, पर थोड़ी सी शंका भी थी। देखिए, 20वें दिन यानी बुधवार तक भारत में फिल्म की जो ऑफिशियल नेट कमाई थी वो 640 करोड़ रुपए हो चुकी थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। लेकिन असली सवाल था वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, क्योंकि 1000 करोड़ का वो जादुई आंकड़ा तो वहीं से पार होना था। और उसको लेके थोड़ी कंफ्यूजन भी थी, है ना? अलग अलग रिपोर्ट, अलग अलग आंकड़े। हाँ, और ऐसा बड़ी फिल्मों के साथ अक्सर होता है। जो विश्लेषण हम देख रहे हैं उनके अपने अनुमान के हिसाब से फिल्म 960 से 965 करोड़ के बीच थी। अच्छा। पर कुछ दूसरी रिपोर्ट्स उसे 970 करोड़ बता रही थीं, कोई 975 और कुछ ने तो 985 करोड़ तक का दावा कर दिया था। तो भरोसा किस पर करें? इसीलिए इस विश्लेषण की सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने सबसे कम वाला आंकड़ा पकड़ा, 960 करोड़ को अपना बेस बनाया, ताकि हिसाब में कोई गड़बड़ ना हो। बिल्कुल, ताकि जब हिसाब लगाया जाए तो उसमें कोई शक की गुंजाइश ना रहे। ये बढ़ा चढ़ाकर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत पर बात करना चाहते थे। तो 21वें दिन फिल्म को लगभग 40 करोड़ रुपए और चाहिए थे 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री के लिए। हाँ, एक ऐसी फिल्म के लिए जो 3 हफ्तों से थिएटर्स में है, ये आंकड़ा तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। नामुमकिन ही लगता है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्रिसमस का दिन आता है और धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी ले आती है। सुनामी? हाँ। सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी थी 31%, जो ठीक ठाक है, छुट्टी का दिन है। लेकिन दोपहर होते होते जो हुआ वो ऐतिहासिक था। ऑक्यूपेंसी 31% से उछलकर सीधे 63% पर पहुंच गई। एक मिनट 31 से 63%। जी, ये सिर्फ एक उछाल नहीं है, ये तो रॉकेट लॉन्च जैसा है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अगर आप क्रिसमस के दिन दोपहर में धुरंधर देखने का प्लान बना रहे थे तो आपको अच्छी सीट मिलना लगभग नामुमकिन था। और वो भी एक ऐसी फिल्म के लिए जो अपना तीसरा हफ्ता पूरा कर रही है। वही तो, नई फिल्में तरसती हैं ऐसी ऑक्यूपेंसी के लिए, वो भी अपने पहले दिन पर। लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि भाई क्रिसमस की छुट्टी थी तो भीड़ तो होनी ही थी, इसमें इतना असाधारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें पिछले 3 दिनों के आंकड़ों में मिलता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वर्किंग डेज। हाँ, कामकाजी दिन थे। लेकिन फिल्म ने इन दिनों में भी रोजाना 19 से 21 करोड़ के बीच शानदार कमाई की थी। पर उन 3 दिनों में से एक भी दिन ऑक्यूपेंसी 60% के पास भी नहीं पहुंची थी। अच्छा। छुट्टी का असर होता है, लेकिन ऐसा असर नहीं होता कि ऑक्यूपेंसी सीधी डबल हो जाए। ये साफ दिखा रहा था कि लोगों ने सिर्फ और सिर्फ धुरंधर को चुना। ये वर्ड ऑफ माउथ का पीक था। और इसी दिन एक और मजेदार चीज हुई थी। हाँ? है ना? एक नई बॉलीवुड फिल्म भी तो रिलीज हुई थी, तू मेरी मैं तेरा। अरे, उसका तो जिक्र ही क्या करना। उसका क्या हुआ? धुरंधर नाम की सुनामी के सामने वो एक छोटी सी नाव की तरह बह गई। कोई मौका ही नहीं मिला। जरा भी नहीं। ये विश्लेषण बताता है कि धुरंधर ने बाजार में किसी और फिल्म के लिए सांस लेने की जगह ही नहीं छोड़ी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई थी, ये एक इवेंट बन चुकी थी। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, इसे दोबारा देख रहे थे। शाम और रात के शोज में ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी दिन का औसत लगभग 50% रहा, और वो भी 10,000 से ज्यादा शोज पर। ये आंकड़े ये दिमाग हिला देने वाले हैं। तो इस जबरदस्त भीड़ का मतलब है कि कमाई भी जबरदस्त हुई होगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, 21वें दिन की कमाई का आंकड़ा क्या कहता है? तो चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। भारत में फिल्म ने नेट कलेक्शन किया कम से कम 30 करोड़ रुपए का। कम से कम 30 करोड़? हाँ, मैं कम से कम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि असली आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है।
ठीक है, 30 करोड़ नेट, और अगर हम इसे ग्रॉस में बदलें तो? कई लोग इस नेट और ग्रॉस में कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान भाषा में 30 करोड़ नेट वो रकम है जो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाती है, सारा टैक्स और थिएटर का हिस्सा काटने के बाद। अच्छा। और ग्रॉस वो पूरी रकम है जो हम और आप जैसे दर्शकों ने टिकट खिड़की पर खर्च की। तो अगर 30 करोड़ नेट है तो ग्रॉस कलेक्शन लगभग 45 करोड़ रुपए बनता है। 45 करोड़, ठीक है। ये तो हुई भारत की बात। विदेशों में क्या हुआ? क्या वहां भी यही आग लगी हुई थी? आग नहीं, वहां तो ज्वालामुखी फट गया था। ओवरसीज मार्केट से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया, कम से कम 10 करोड़ रुपए की कमाई हुई। और यहाँ भी रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही थी कि आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, भारत का 35 करोड़ ग्रॉस और विदेश का 10 करोड़, तो ये बनता है 45 करोड़ रुपए। 45 करोड़ एक दिन में, एक ऐसी फिल्म के लिए जो 21 दिनों से चल रही है। ये आंकड़ा सुनने में ही अजीब लग रहा है। अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। इस 45 करोड़ के आंकड़े को सही परिप्रेक्ष्य में रखना बहुत जरूरी है। हाँ बताइए। हमारे सोर्स में एक बेहतरीन तुलना की गई है। हाल के सालों की एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म थी वॉर 2। हाँ, बहुत बड़ी हिट थी। उसकी हिंदी ओपनिंग यानी पहले दिन की कमाई 23 से 25 करोड़ के बीच थी, और यहाँ धुरंधर अपने 21वें दिन सिर्फ भारत में 30 करोड़ नेट कमा रही है। मतलब अपनी ओपनिंग से भी ज्यादा। ये किसी भी सामान्य ब्लॉकबस्टर के पैमाने से बहुत बहुत आगे की बात है। तो अब वो पल आ गया है। 20वें दिन तक फिल्म खड़ी थी 960 करोड़ पर, और 21वें दिन उसने अपनी झोली में डाले 45 करोड़ रुपए। इसका मतलब तो सीधा ये हुआ कि उन्होंने कर दिखाया। क्रिसमस के दिन धुरंधर ने 1000 करोड़ का वो जादुई दरवाजा तोड़ दिया। 960 और 45 मिलाकर कुल कमाई पहुंच गई 1005 करोड़ रुपए पर। कमाल है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, यहाँ तक पहुँचना एक बात है, पर जिस तरह से ये फिल्म पहुंची है, असली कहानी तो वो है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक और 1000 करोड़ी फिल्म नहीं है, ये कुछ और है। हाँ, और अब बात करते हैं उन 3 वजहों की जो इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बनाती हैं। सिर्फ बड़ा नहीं, ऐतिहासिक। पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, धुरंधर 1000 करोड़ कमाने वाली पहली ए रेटेड भारतीय फिल्म है। इस पर थोड़ा और जोर देते हैं। ए यानी अडल्ट रेटिंग का मतलब है कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी इसे थिएटर में नहीं देख सकता। मतलब आपने अपना एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग यानी परिवार और टीनेजर्स पहले ही दरवाजे पे रोक दिया। ये बॉक्स ऑफिस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। और इसी से दूसरा पॉइंट जुड़ा है। सही, ये न सिर्फ पहली ए रेटेड फिल्म है, बल्कि ये मुकाम हासिल करने वाली सबसे तेज ए रेटेड फिल्म भी है, सिर्फ 21 दिनों में। लेकिन जो तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट है वो इस फिल्म की सफलता की पूरी कहानी कह देता है। और वो है इसकी ओपनिंग। एग्जैक्टली, इसकी ओपनिंग। अगर हम इस क्लब की दूसरी फिल्मों को देखें, KGF 2, RRR, जवान, पठान, सब के सब मॉन्स्टर ओपनिंग वाली फिल्में। हाँ, इन सब में एक बात कॉमन थी। इन सब ने पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड ओपनिंग ली थी। वो पहले दिन से ही एक इवेंट थी, एक सुनामी थी। सही कहा, वो 100 मीटर की रेस के स्प्रिंटर्स थे। बिल्कुल, जो बंदूक चलते ही अपनी पूरी ताकत से भागे। धुरंधर एक मैराथन रनर थी। इसकी शुरुआत उन फिल्मों की तरह विस्फोटक नहीं थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जो मार्केटिंग या हाइप पर नहीं, बल्कि दर्शकों के भरोसे पर चली। हाँ, इसकी कहानी में इतना दम था कि जिसने भी इसे देखा उसने 10 और लोगों को जाके इसे देखने को कहा। तो ये एक तरह से दर्शकों की जीत है ना? हाँ? उन्होंने साबित कर दिया कि हमें बड़े ओपनिंग नंबरों से फर्क नहीं पड़ता, हमें एक अच्छी कहानी चाहिए। और अगर कहानी अच्छी होगी तो हम उसे हफ्तों तक चलाएंगे। बिल्कुल। ये सफलता मार्केटिंग की नहीं, कंटेंट की है। ये एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे सुलगना शुरू हुई और फिर जंगल की आग में बदल गई। इसने हर दिन और मजबूत होकर दिखाया। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि धुरंधर की सफलता 1000 करोड़ के आंकड़े की नहीं है, बल्कि उस आंकड़े तक पहुंचने के सफर की कहानी है। अपनी ए रेटिंग और एक सामान्य ओपनिंग के साथ ये फिल्म उन सारे मिथकों को तोड़ती है जो एक ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए जरूरी माने जाते हैं। और इसीलिए हमारे सोर्स का कहना है कि इस फिल्म को मेगा ब्लॉकबस्टर या इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर जैसे पुराने टैग से कुछ अलग, कुछ नया नाम मिलना चाहिए, क्योंकि उन सभी पैमानों से ऊपर उठ चुकी है। हाँ, ये एक ऐसी कामयाबी है जिसे शायद परिभाषित करने के लिए अभी हमारे पास सही शब्द भी नहीं है। ये अपने आप में एक अलग लीग है। ये वो फिल्म है
जिसने कहा कि मैं अपने नियम खुद बनाऊंगी। और इसकी सफलता का ये मॉडल आने वाले कई सालों तक फिल्म स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। और अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आज के जमाने में जब किसी फिल्म की किस्मत का फैसला उसके पहले 3 दिनों के कलेक्शन से हो जाता है, हाँ जी, ओपन वीकेंड ही सब कुछ है। हाँ, वहाँ धुरंधर जैसी फिल्म का इस तरह लगातार चलना और फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ देना क्या दिखाता है? क्या ये इस बात का संकेत है कि दर्शक अब शुरुआती हाइप और मार्केटिंग के शोर से ज्यादा एक अच्छी दमदार कहानी को महत्व दे रहे हैं? और शायद इंडस्ट्री को भी अब ये बात समझनी होगी।